चाँद, क्या आप जानते हो कि चाँद कैसे बना? और क्या आपको पता है कि ये सही अर्थ के सामने कैसा आया, मतलब बिल्कुल परफेक्टली अर्थ के सामने कैसे आया? इस वीडियो में आप चाँद के बारे में सब कुछ जान लोगे। नासा ने की एक थ्योरी ये बताती है कि दुनिया और चाँद एक बहुत बड़े इम्पैक्ट यानी बहुत बड़े हाथ से यानी एक तरह से देखा है तो ये एक्सप्लोर के नतीजे हैं। कुछ साल पहले नासा वालों ने खूब रिसर्च की, सैटेलाइट से बहुत दिन तक चाँद पे नज़र रखी, लेकिन जितनी वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते थे चाँद के बारे में उनको नहीं मिली। और फिर एक प्रोग्राम या फिर एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा अपोलो मिशन। इस मिशन में कुछ एस्ट्रोनॉट मून पर जाकर जितना उन्हें मिलेगा वो उतना इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी वो उससे ले आएंगे। और ये मिशन सक्सेसफुल बैठा और उन्होंने बताया अपोलो मिशन वालों ने कि मून पर खड़े होकर ये पता चलता है कि ये भी एक तरह का एस्टेरॉयड ही है जो कि स्पेस में बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों पे बहुत सारे हैं, पर ये उन सबसे साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा और गोल है। सबूत के तौर पर वो लोग मून का बहुत छोटा सा टुकड़ा अपने साथ ले आए। उस पर रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि उसमें मिट्टी और मिनरल में और थोड़ी ज़्यादा रिसर्च मतलब उसमें मिट्टी और मिनरल मिले। और फिर थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि मून जो है ना वो अर्थ की ग्रेविटी को संभालता है और ख़ासकर दुनिया के पानी को। और उस ही मून के टुकड़े से ये भी पता चला कि दुनिया के और मून के केमिकल इस टॉपिक में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। यानी मतलब जो मून में केमिकल पाए गए हैं वैसे ही अर्थ में भी केमिकल्स हैं। बिल्कुल सेम नहीं है लेकिन लगभग सिमिलैरिटीज़ हैं एक तरह। और इसी बात से पता चला कि देखा जाए तो दुनिया भी एक तरह का मून ही है। और बस इसमें यही फ़र्क है कि दुनिया में जीवन संभव है पर चाँद पे कुछ हज़ारों सालों तक चाँद पे जीवन संभव नहीं है। वो इसलिए है कि जो चाँद के मिनरल्स पाए गए हैं उसमें बहुत दुनिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम पानी है और हमारी ह्यूमन बॉडी यानी हम इंसानों को वहाँ से जितनी हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना नहीं मिल पाएगा। अब आप इतना समझ लो कि जो चाँद है ना वो एक तरह से फ्यूचर में बनने वाली दुनिया है और जिस तरह से दुनिया बनी है उसके लगभग तरीके से ही चाँद बना है। और दुनिया के चाँद की एक और ख़ास बात यह है कि ब्रह्मांड के जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें हमारी दुनिया के हिसाब से बहुत छोटे छोटे मून्स हैं। मतलब हर प्लैनेट पर अपना एक मून है लेकिन दुनिया के हिसाब से सबसे छोटे छोटे हैं, लेकिन दुनिया का जो मून है वो सारे प्लैनेटों के बराबर ज़्यादा बड़ा है। और क्या आपको पता है कि दुनिया के पास एक चाँद से भी ज़्यादा चाँद हैं? मैं इस बात को ना थोड़े ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ कि दुनिया के पास चाँद जैसे बहुत सारे दुनिया के आसपास मतलब चाँद जैसे बहुत सारे एस्टेरॉयड और ऑर्बिट हैं, पर उनमें ये एक डिसएडवांटेज है कि वो हमारे सोलर सिस्टम में हमेशा घूमते रहते हैं। लेकिन जो चाँद है वो हमारे सोलर सिस्टम की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक जगह पर टिका हुआ है। अगर वो सारे एस्ट्रोनॉट और ऑर्बिट भी प्लेट्स में सही से एक जगह पर रुक जाएं और बहुत सालों तक उनसे छोटे छोटे एस्ट्रोनॉट उस पर टकराते रहें तो दुनिया के पास कई सारे चाँद होंगे। लेकिन ये ऐसा 5 लाख सालों तक होने पर ही ऐसा चाँद बनेगा। मतलब एस्ट्रोनॉट एक ही जगह पे टकराते रहेंगे तभी कुछ 5 लाख सालों तक अगर यही प्रोसेस वो दोहराते रहेंगे तभी एक दूसरा चाँद बन सकता है। अब वो चाँद ये टुकड़ा ही है एक तरह से जो कि जिसको हमने मून नाम दे दिया, लेकिन ये भी एक एस्टेरॉयड ही है जिस पे जीवन संभव है, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद जब दुनिया में जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब मंगल ग्रह पे जाने के लोग सोचते हैं। लोग नहीं मतलब हमारे दुनिया ये सोचती है कि मंगल ग्रह पे जीवन संभव है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ टाइम तक नहीं है और चाँद पे अभी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं है। इस वजह से चाँद को अभी एक तरह से ये चाँद भी एक तरह से प्लैनेट ही माना गया है, लेकिन अभी वो प्लैनेट नहीं है। कुछ लाखों सालों बाद ये प्लैनेट माना जाएगा। तो बस यही बताना चाह रहा था आपको मैं।